नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। और देखिए, हम लोग जो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था पहले चैप्टर रियल नंबर्स, जिसमें देखिए 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाकर उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। अदरवाइज ये लेक्चर आपको समझ में थोड़ा सा लिटिल बिट नहीं आएगा, है ना, बट मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी आपको प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कई बार, है ना। तो देखिए, एक तो तरीका इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हो सकता है कि आप क्या करिए, √2 की वैल्यू निकालिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो रूट की वैल्यू आई है पॉइंट में, डेसिमल में, उसमें ना तो वो टर्मिनेट हो रही है, ना तो कट रही है, और ना ही उसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर आप निकालेंगे तो नाइदर रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो आप कह देंगे कि इरेशनल है। बट क्या करते देखिए, टीचर उस तरीके से अगर आप करेंगे तो मार्क्स नहीं देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, वो है कंट्राडिक्शन मेथड। देखिए, कंट्राडिक्शन का अगर मैं हिंदी मीनिंग कहूँ तो कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, यानी किसी की बात का विरोध करना। तो इसमें इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको जैसे पता है कि हमको प्रूव करना इरेशनल, तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये क्या है, इरेशनल नहीं इरेशनल है। हम लोग मान लेंगे कि इरेशनल है। उसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम दिखा देंगे कि जो हम लोग अजम्पशन अपना मान रहे हैं वो करेक्ट नहीं आ रहा है। यानी हम लोग मान के चलेंगे कि वो रेशनल है, बट वो हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ही हो जाएगा कि वो इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको जैसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग इसको रेशनल मान के चलते हैं कि नंबर रेशनल है। तो लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, यानी माना कि √2 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो हमको पता है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख भी सकते हैं। फिर p एंड q आर इंटीजर्स, आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी हमने मान लिया है कि √2 एक रेशनल नंबर है, और ये अगर रेशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमको पता है अगर ये p रेशनल नंबर है तो p और q क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। को प्राइम इंटीजर्स जैसे 2/3 ये मेरा रेशनल नंबर है, और इसमें 2 और 3 को प्राइम इंटीजर्स है। वे दो नंबर्स जिनको 1 के अलावा कोई भी डिवाइड ना करे वो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। या फिर इसी तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे दो इंटीजर्स जिनका HCF 1 हो, यानी केवल 1 ही डिवाइड करे, वे इंटीजर्स को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। यानी ये p और q ऐसे इंटीजर्स हैं जिनको केवल और केवल 1 ही डिवाइड कर रहा है और कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर हम आगे दिखा पाएँ कि इनको 1 के अलावा भी कोई ना कोई इंटीजर्स डिवाइड कर रहा है, तो वो इस बात का कंट्राडिक्शन होगा कि ये को प्राइम है ना भाई। हम लोगों ने जैसे माना है कि को प्राइम इंटीजर्स हैं, और हम आगे दिखा दें कि किसी न किसी इंटीजर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी को प्राइम नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं हुआ, यानी ये विरोध हुआ ना इस स्टेटमेंट का। अगर ये स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। अगर ये रेशनल नहीं हुआ तब तो इरेशनल हो ही जाएगा। तो हमको दिखाना है कि यहाँ पे p और q जो है किसी न किसी अन्य इंटीजर से डिवाइड हो रहे हैं 1 के अलावा। तो उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो आपको पता है जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा p/q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, एक स्टेप और लिख देते हैं, तो p²/q², इधर डिवाइड में आएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब देखिए, अगर यहाँ से 2q² इक्वल टू p² है तो q² इज इक्वल टू हो जाएगा p²/2। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग लिखे होते कि 25/5, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 25 को डिवाइड करता है। अब देखिए एक थ्योरम है यहाँ से कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे
जैसे 5 जो है 625 को डिवाइड करेगा, आप डिवाइड करिएगा, डिवाइड कर देता है। तो ये किसका स्क्वायर है? ये 25 का स्क्वायर है, यानी 5 जो है एक 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 25 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये तब है जब ये कोई ना कोई प्राइम नंबर होगा, हर एक नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। यानी अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को 100% डिवाइड करेगा। ये थ्योरम होती है। इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो 2 है वो डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 2p इस p के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब p को भी डिवाइड करेगा। इस इम्प्लाइज दैट 2 आल्सो डिवाइड्स p। अब देखिए हमको पता है जैसे 25 को 5 डिवाइड करता है तो क्या आता है? 5 आता है। वैसे ही अगर p को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा। मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूँ m, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने मान लिया, क्योंकि ये नंबर तो मुझे पता नहीं, बट कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा अगर ये डिवाइड कर रहा है। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया वो इंटीजर क्या है, मान लेते हो इंटीजर m है। उसके बाद आप यहाँ से क्या करिए, p की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा? p = 2 × m। इस p की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करिए बाई 1। आपको इसी के नीचे कॉपी करना है। यहाँ पे आप क्या करिए, इस p की वैल्यू इस क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 2 की स्क्वायर = p स्क्वायर, p के रिप्लेस पे 2m का स्क्वायर लिखना है। तो हो जाएगा 2q स्क्वायर = 4m स्क्वायर। तो इससे काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो q²/2। फिर से वही है, देखिए अगर q²/2 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। आप देखिए चाहे आप इतना पूरा स्टेटमेंट लिखे कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर है, फिर ऐसे सिंबली लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसका मतलब 2 आल्सो डिवाइड्स q, ठीक है ना। अब देखिए हम लोगों ने अपना स्टेटमेंट क्या माना था, हम लोगों ने कंसीडर किया था कि p और q को प्राइम इंटीजर्स हैं, यानी इनको कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा है। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। अब ये इस बात का कंट्राडिक्शन नहीं हुआ, यानी इस बात का विरोध हो गया कि ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है, क्योंकि हम लोगों ने माना था कि को प्राइम है। बट ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि p और q दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब है कि इसके आगे लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये विरोध कर रहा है किसका? आवर अजम्पशन, हमारे अजम्पशन को जो हम लोगों ने माना, आवर अजम्पशन। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, so our assumption is wrong, implies that √2 is an irrational number। इसका मतलब अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो √2 ऑटोमेटिक इरेशनल नंबर होगा। हमारा अजम्पशन क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम लोगों ने माना था कि इरेशनल नंबर हैं, यानी कि p और q को प्राइम इंटीजर्स हैं। बट हमने आगे देखा कि p और q 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। तो ये इस बात का कंट्राडिक्शन है कि जो हमारा अजम्पशन है वो उस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हमारा अजम्पशन गलत ही है तो इसका मतलब यही हुआ कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई और इंटीजर आ, जैसे 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ पे बस यहाँ पे आप जो भी इंटीजर हो उसको आप चेंज करते चले जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है। बट मैं आपको क्वेश्चन और सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ ताकि आपको जो थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो क्लियर हो जाए, है ना। थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगा होगा क्योंकि ये जो कंट्राडिक्शन मेथड है आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। देखिए सीधा सा मतलब है कंट्राडिक्शन का मतलब विरोध करना। हम जैसे कोई चीज़ हमने जैसे यहाँ पे मान लिया कि को प्राइम है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कंट्राडिक्शन है, यानी ये विरोध कर रहा है कि को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब हमारा जम्पशन क्या है, रॉन्ग है। अगर हमारा ये जम्पशन रॉन्ग है तो ऑटोमेटिक कोई रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। ओके, तो चलिए करते नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए सेम टाइप के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी हमको प्रूफ करना है कि जो √3 है वो
इरेशनल नंबर है। तो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि √3 की वैल्यू निकाल देंगे और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा। तो आप देख के बता देंगे कि वो इरेशनल नंबर है, बट उस तरीके से टीचर मार्क्स नहीं देगा। तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लगाना है। तो वही तरीका है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। तो हम लोग मान लेंगे कि इरेशनल नहीं क्या है, रेशनल है। तो लेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये लेट कर लिया हमने कि √3 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि आप √3 = p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये रेशनल है, क्योंकि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, जहाँ p एंड q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, यानी किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे अदर देन 1, यानी 1 के अलावा। अगर हम यहाँ पे आगे दिखा दें कि ये 1 के अलावा किसी भी इंटीजर से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा जम्पसन रॉन्ग है। अगर हमारा जम्पसन रॉन्ग है तो फिर वो रेशनल नंबर हो ही जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा p²/q²। तो यहाँ से इधर आ जाएगा, डिवाइड में q² है तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो 3q² = p²। अब आप देख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। अब फिर से वही चीज़ है, जैसे 64/2 लिखा है, इसका क्या मतलब है कि 2 64 को डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि 3 डिवाइड्स p²। और चूँकि 3 जो है प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 आल्सो डिवाइड्स p। देखिए ये 3 अगर p के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। कब, अगर 3 मेरा प्राइम नंबर होगा तब, ठीक है। अब देखिए अगर 3 जो है p को डिवाइड करता है, p को अगर 3 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा। हम लोग मान के चलते हुए क्या आएगा, मान लेते हैं m आएगा। अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए, m/z कोई भी इंटीजर है, आप यहाँ पे लिख दे m इज एनी इंटीजर। अब यहाँ से p = क्या हो जाएगा, p = 3m। इस p की वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है बाई 1। तो 3q² = p², p के रिप्लेस पे आप 3m पुट कर दीजिए। तो 3q² = 9m²। तो 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो q²/3 = m²। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पे p²/3 था तो 3 p² को डिवाइड करेगा। इसी तरीके से इसका मतलब है कि 3 डिवाइड्स q²। इसका मतलब है कि 3 आल्सो डिवाइड्स q, है ना। अब देखिए हमारा जम्पसन ये था कि p और q को प्राइम है, यानी ये 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे। बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि p और 3 दोनों को जो है 3 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 3 इन दोनों के कॉमन फैक्टर हो गया। अगर ये कॉमन फैक्टर है इनका तो मतलब ये कोप्राइम नहीं होंगे, क्योंकि कोप्राइम इंटीजर्स वही होते हैं जो 1 से ही कटेंगे और किसी इंटीजर से नहीं कटेंगे। बट यहाँ पे p और q दोनों के दोनों जो है 3 से डिवाइड हो रहे, इसका मतलब ये कोप्राइम हुए नहीं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ भाई, हम लोगों ने माना था कि कोप्राइम है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी न किसी इंटीजर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन ही तो हुआ, विरोध हो गया। इसका मतलब है कि इट contradicts our assumption. So our assumption is wrong, implies that √3 is an irrational number. तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग को बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है √3, √2, √5, √11, √17, √13 सारे नंबर्स जितने भी हैं सबको इसी तरीके से दिखाना। अगर √11 होगा तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 11 है, अगर यहाँ 11, यहाँ जहाँ 3 दिख रहा है आपको वहाँ पे 11 कर देना है, तो √11 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप मेरी कोशिश रही है कि अब मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर फिर भी कुछ डाउट रहा होगा तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा किसी अलग वे से, है ना, समझाने की। तो कुछ क्वेश्चंस और होते हैं जो इनके अलावा भी कुछ कोई ना कोई इसमें जो है रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था
पिछले लेक्चर में कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर में आप कुछ कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तब भी वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो उनको कैसे दिखाएंगे? देखिए मेथड तो यही रहेगा, कंट्राडिक्शन मेथड ही रहेगा, ठीक है। बट उनको इतना लेंदी नहीं दिखाना है, उनको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं इनकी हेल्प से। तो देखते हैं कैसे करेंगे उन क्वेश्चन को। ओके, चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कि प्रूफ करिए कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी आपको प्रूफ करना है कि जो 7√5 है वो इरेशनल नंबर है। तो देखिए तरीका वही है, आपको कंट्राडिक्शन मेथड ही लगाना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। वही चीज़ अगर ए रेशनल नंबर है तो 7√5 इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको क्या करना है, रूट की वैल्यू निकालनी है। जो भी रूट में नंबर हो तो आप वही करिए। जैसे यहाँ पे रूट में 5 है तो रूट 5 की वैल्यू निकालिए p/q अपॉन, अब देखिए आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा। अब देखिए p/q मेरा क्या था, रेशनल नंबर था, क्योंकि p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर देते, जैसे मेरा रेशनल नंबर था, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तब भी तो रेशनल ही रहेगा ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस p एंड q आर इंटीजर्स सो p/7q इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब ये मेरा रेशनल नंबर हुआ, और चूँकि ये दोनों इक्वल हैं इस हिसाब से तो √5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल दे रखा है। बट भाई अगर p/q हमारा रेशनल नंबर था, उसमें मैंने 7 से डिवाइड कर दिया है, तब भी तो रेशनल ही रहेगा। चूँकि p और q इंटीजर्स थे तो ये मेरा पूरा का पूरा रेशनल नंबर होगा। और चूँकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर होगा। बट अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि √5, √3, √2 सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। और ये जो यहाँ पे कह रहे हैं कि रेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है कि रेशनल नंबर है, ये विरोधी तो कर रहा है ना कि वो इरेशनल नहीं है, रेशनल है। भाई हमने अभी अभी प्रूव किया था कि √2, √3, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख के बता रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है। अब ये जो है इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट कर, यानी विरोध कर रहे हैं कि √5 इरेशनल नहीं है, क्या है, रेशनल है। तो आपको इसी स्टेटमेंट को लिखना है। बट मत लिखिए, लिखिए which contradicts that √5 is an irrational number, so our assumption is wrong। अगर मेरा अजम्पशन रॉन्ग है इसका मतलब यही हुआ कि जो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स मल्टीप्लाई में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम मान लेते हैं आप पे 3√2 होता तो आप यहाँ पे 3√2 लिखते हैं, यहाँ पे √2 3 लिख देते, उसके बाद वही लिखते हैं सिंस p एंड q आर इंटीजर्स देयरफॉर p/3q इज ए रेशनल नंबर। और एक रेशनल नंबर आप ऐसे भी कह सकते थे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट्स वाई 7√5 इज एन इरेशनल नंबर लिखते हैं। इरेशनल नंबर होगा, आप ऐसे भी लिख के आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपकी जैसी लैंग्वेज आप लिखना चाहें यूज कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट है ना, आपको इसमें ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं थी। तो सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट 5√2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी आपको प्रूफ करना है कि जो 5√2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सेम तरीका है, सेम मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 5√2 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है
तो 5√2 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि रेशनल नंबर हमने अज्यूम किया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप √2 = कह सकते हैं कि p/5q। और मुझे अच्छे से पता है कि ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये मेरा पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो लिखेंगे सिंस p and q are integers, since p and q are integers, so p/5q is a rational number, is a rational number। अगर ये रेशनल नंबर है इसका मतलब है कि दोनों इक्वल ठहरे, तो इसका मतलब √2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, इज आल्सो ए रेशनल नंबर। अगर ए भी रेशनल नंबर है और ए भी रेशनल नंबर है, बट हम लोगों ने अभी अभी जस्ट 10 मिनट पहले प्रूफ किया था कि √2 इरेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट विरोध नहीं कर रहा उस बात का, क्योंकि हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √2 मेरा इरेशनल नंबर है। और ये स्टेटमेंट जो है विरोध कर रहा है, यानी कॉन्ट्राडिक्स कर रहा है कि √2 इरेशनल नहीं रेशनल है। बट it contradicts that √2 is an irrational number, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong। अगर मेरा अजम्पशन रॉन्ग है तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। इम्प्लाइड दैट 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ कर पाएंगे, यानी दिखा सकते हैं कंट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से कि ये नंबर्स मेरे इरेशनल क्यों हैं, है ना। इस तरीके का कुछ हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो आइए 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि जो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी आपको प्रूफ करना है कि जो 2 + √3 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सेम तरीका है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लगाएंगे। हम लोग इसको मान लेते हैं क्या है, रेशनल नंबर है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर। अब देखिए अगर ये रेशनल नंबर है तो यानी इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 + √3 इज इक्वल टू p/q, where p and q are co-prime integers, and q does not equal to 0। जहाँ पे p और q क्या है, co-prime integers हैं, यानी ऐसे इंटीजर जिनको 1 के अलावा कोई भी इंटीजर डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी इसमें अगर किसी भी इरेशनल नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो या फिर प्लस में है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो भी अंडर रूट में है ना उसकी वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करिए, √3 = निकालिए, √3 = हो जाएगा p/q -2। आप इसको थोड़ा और एक स्टेप सॉल्व कर दीजिए, तो 2q p - 2q/q। अब ज़रा मुझे आप बताइए, मुझे पता था कि p/q क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि p और q इंटीजर है। और किसी भी रेशनल नंबर में से अगर हम कुछ माइनस कर देते हैं तब भी वो जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो यानी ये मेरा रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये मेरा रेशनल नंबर है तो दोनों इक्वल हैं, इस हिसाब से तो √3 भी रेशनल नंबर होना चाहिए। बट ये इस बात का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √3 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि जो मेरा अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। अगर मेरा अजम्पशन रॉन्ग है तो ऑटोमेटिक 2 + √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो बस मैंने जो आपको बताया उसी को लिखना है। तो आप लिखेंगे सिंस p and q are integers,
since p and q are integers, therefore p minus 2q upon q is a rational number। अगर ये रेशनल नंबर है सो ए भी क्या हो जाएगा, √3 इज ए रेशनल नंबर। बट हमको ऑलरेडी पता है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। बट इट कंट्राडिक्ट्स, क्या कंट्राडिक्ट्स करता है, यानी क्या विरोध करता है कि मेरा अजम्पशन क्या है, रेशनल नंबर है। इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, बट इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इम्प्लाइड दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए अगर यहाँ पे मान लिया माइनस में होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको √3 की वैल्यू ही निकालनी है ना। तो यानी कि कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो, प्लस में कुछ भी हो, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, रूट की वैल्यू एक तरफ कर लेनी है, बाकी इंटीजर्स एक तरफ कर लेने हैं, और एक तरफ हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। और कभी भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब होता है कि जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैंने जो माना है अगर वो रॉन्ग है तो सही क्या होना चाहिए, तभी इरेशनल है, यही सही होना चाहिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रूव दैट 5 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। यानी आपको प्रूफ करना है कि जो 5 + √2 है वो मेरा इरेशनल नंबर है। तो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं पहले क्वेश्चन, तो वैसे ही करना है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट 5 + √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो यानी इसको हम लोग 5 + √2 = p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको मैंने क्या बताया, जो भी रूट में हो उसकी वैल्यू निकालिए। तो √2 हो जाएगा p - q - 5, तो √2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, p - 5q/q। सेम तरीका, वही लॉजिक, मुझे पता है ये मेरा रेशनल नंबर था, इसमें से मैंने 5 को माइनस कर दिया, तो ये जो आया है ये भी मेरा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। अब ये रेशनल नंबर है और उस हिसाब से तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। बट ये इस बात का विरोध हुआ ना कि √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि मेरा जो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो आप वही लाइन लिखेंगे, सिंस p and q are integers, since p and q are integers, therefore p - 5q/q is a rational number, so √2 is a rational number, लेकिन ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी ये जो लाइन मैंने लिखी है कि √2 इज अ रेशनल नंबर, ये इस बात का विरोध करती है या फिर इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि हम लोगों को पहले से हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जो मेरा √2 है क्या है, इरेशनल नंबर है। बट इट contradicts that √2 is an irrational, so our assumption is wrong, अगर मेरा अजम्पशन रॉन्ग है, यानी ये वाला स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर इरेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। इम्प्लाइड दैट 5 + √2 इज इरेशनल, यानी इसका मतलब है कि जो 5 + √2 है क्या, वो इरेशनल होगा।
तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसमें देखिए करना वही है, कुछ नया नहीं करना है। फ़र्क क्या है कि उसमें दोनों नंबर्स पे रूट लगा होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक रूट को ट्रांसफ़र कर देना है, देन उसके बाद जो है आपको स्क्वायर कर देना है ना। तो उस टाइप का भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही करना, कोई ख़ास फ़र्क नहीं करना है, ठीक है। मतलब सेम टू सेम आपको सोल्यूशन उसका करना है, बट आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग उस क्वेश्चन को भी लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रूव दैट √5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम लॉजिक है, हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट √5 + √3 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये मेरा रेशनल नंबर है तो √5 + √3 इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने मान कर रखा है कि रेशनल है। तब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, एक तरफ एक रूट बनना चाहिए और एक तरफ सारे इंटीजर हो जाने चाहिए। तो आप क्या करिए, आप या तो एक काम करिए, को ट्रांसफ़र कर दीजिए पहले, तब सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं पहले स्क्वायर कर दीजिए, बाद में रूट की वैल्यू निकाल लेते, तो पहले स्क्वायर कर देते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 + √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। तो आप इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाइए, तो a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है, √3 का स्क्वायर यानी 3 + 2 × a × b। इधर क्या हो जाएगा, P²/Q²। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 + 2, दोनों पे रूट है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 इज इक्वल टू P²/Q²। तो 2 √15 इज इक्वल टू हो जाएगा P²/Q² माइनस का 8। तो √15 Q² का मल्टीप्लाई कर दीजिए, P² माइनस का 8 Q²/Q², और ये 2 डिवाइड में भी जाएगा तो 2Q²। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर ये मेरा रेशनल नंबर था तो मैंने अगर इसमें से कुछ माइनस कर दिया या फिर उसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो भी रेशनल ही आना चाहिए, तो आप वही लिखेंगे। चूँकि P और Q क्या है, इंटीजर हैं, तो इसका मतलब ये मेरा रेशनल नंबर होगा। अगर ये रेशनल नंबर है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, उस हिसाब से तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। बट इट कंट्राडिक्ट्स, ये हमारे अजम्पशन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट्स यानी विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है। अगर मेरा अजम्पशन रॉन्ग है तो इस सारी कहानी जो मैंने करी है वो सारी की सारी क्या है, रॉन्ग हो जाएगी। अगर ये रेशनल नंबर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इरेशनल होगा ही होगा, क्योंकि नंबर से या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो आपको बस वही लाइन लिख देनी है 2-4। तो चलिए लिखते हैं। तो सिंस P and Q are integers implies that कि P² - 8Q² / 2Q² इज रेशनल। यानी अगर P और Q इंटीजर हैं तो ये मेरा रेशनल होना चाहिए। सो √15 इज रेशनल। बट ये हमारे अजम्पशन का क्या है, विरोधाभास है, यानी कंट्राडिक्ट्स है। बट इट कंट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। बट इट कंट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन implies that √5 + √3 is irrational। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन देखिए बता दिया है, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है ना। बट देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। चूँकि वो NCERT का है इसलिए करना उसको भी ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। उसको भी मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। अगर फिर भी मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो, है ना, तो बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम लोग। नंबर 8 है क्या, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। यानी आपको प्रूफ करना है कि जो 1/√2 है क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सेम तरीका है, सेम कंसेप्ट है, लेट कर लेते हैं कि जो 1/√2 क्या है वो रेशनल नंबर है।
अगर ये रेशनल नंबर है तो 1/√2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर मैं कहूँ कि जो 2/3 है वो मेरा रेशनल नंबर है, तो क्या 3/2 रेशनल नंबर नहीं होगा जस्ट इसका रेसिप्रोकल? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। जैसे 2/3 रेशनल है तो 3/2 भी रेशनल हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको पलट दें तो √2 = क्या हो जाएगा? q/p। भाई अगर ये मेरा रेशनल है तो ए भी रेशनल हो जाएगा। अगर ये एक रेशनल नंबर है और मुझे पता है कि √2 रेशनल नंबर है, क्या दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि एक रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो बस वही सारी कहानी लिखनी है। सिंस q and p are integers implies that q/p is rational। अगर ये रेशनल नंबर है सो √2 is also a rational number। सो √2 is also a rational number। बट ये तो विरोध हो गया, बट इट कंट्राडिक्ट्स दैट √2 is irrational। यानी ये इस बात का विरोध कर रहा है कि √2 इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जो √2 है क्या है? इरेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आप लिख देंगे 2 लाइन। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग implies that 1/√2 is इरेशनल। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए अब किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है जो मैंने ना करवाया हो। अब देखिए डिफरेंट वैल्यू देके पूछ सकता है। अब जैसे मान लिया क्वेश्चन में आपसे केवल इतना कह देता है, यहाँ पे कह देगा p दे देगा √p कि प्रूव दैट √p इज एन इरेशनल नंबर। कहेगा वहाँ पे कि p जो है प्राइम नंबर है। तो जैसे √2 का किया था तो वैसे ही इसको भी सोल्व करते जाना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे p दे दिया जाता है, यहाँ पे आप कुछ और मान लीजिएगा। जैसे कुछ बुकों में r/s लिखा होता है या फिर कुछ बुकों में a/b लिखा होता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हम लोग जो चाहे लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो इंटीजर्स ही होते हैं। हम चाहे जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AB से या फिर RS से या फिर PQ से। आपको जो सुविधा लगे वैसा कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। जो भी डाउट रह गया होगा बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप बताइएगा। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते रहिए। थैंक यू।